থেকে অবিলম্বে পুলিশ এবং সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানছি না, মানব না। চা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট আদানি আম্বানি স্বার্থ পূরণ করা মোদী সরকার হায় হায়। ইনকলাব জিন্দাবাদ, চোদে মোদে উচ্ছেদ করা বন্ধ করো। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। क्या असम के सिलचर में डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन के अधिग्रहण के बाद वहां लगे पौधों को उखाड़कर जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा वह देश के जाने माने उद्योगपति अडानी को सौंप दिया जाएगा? क्या वह एयरपोर्ट अडानी को सौंपने के लिए ही बनवाया जा रहा है? क्योंकि सिलचर में जो अभी कुंभीग्राम में एयरपोर्ट है वो भारतीय वायुसेना का है, उसे किसी निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। अब डोलू चाय बागान के मजदूर और असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेता ही यह सवाल उठा रहे हैं और उनका यह सवाल इसलिए भी वाजिब है कि देश भर में कई एयरपोर्ट अडानी समूह को सौंप दिए गए हैं। पूर्वोत्तर में भी गुवाहाटी और अगरतला एयरपोर्ट अडानी ही संचालित करेंगे, अडानी समूह की ओर से ही संचालित किए जाएंगे, ऐसी संभावना है और इसकी बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। तो इसलिए तमाम मजदूर नेता अब यह सवाल उठा रहे हैं कि एक एयरपोर्ट के रहते एक और एयरपोर्ट की ज़रूरत क्या थी? क्या अडानी समूह के लिए ही इसका हड़बड़ी में निर्माण किया जा रहा है? चाय बागान की ज़मीन अधिग्रहण कर इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि आपने शुरू में वीडियो में भी देखा कि मजदूर यही नारे लगा रहे हैं, अडानी अंबानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यह वह लोग हैं जो डोलू चाय बागान जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन है, सड़क पर उतरे हैं। हालांकि दोनों तरफ के अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। एक पक्ष का कहना है कि एयरपोर्ट का निर्माण जरूरी है इलाके के विकास के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरे पक्ष की दलील है कि एयरपोर्ट के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन इसके लिए एक हरे भरे चाय बागान को उजाड़ने का क्या औचित्य है? इसे बेकार बंजर पड़ी ज़मीन पर बनाया जा सकता था। डोलू के पास ही एक बंद चाय बागान है, उसकी ज़मीन पर बनाया जा सकता था। खैर, यह दावे प्रतिदावे कभी खत्म नहीं होंगे। हर पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ा है, अपने अपने दावे को सही बताने पर अड़ा है। देखिए आखिर तक पूरी रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। इस मुद्दे पर मैं आपको लगातार खबरें दिखाता रहा हूं। डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए असम की बराक घाटी में सिलचर के पास। तो इसके करीब इससे 2000 से ज़्यादा मजदूरों पर बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है। मजदूर यूनियनों का दावा है कि इससे इन मजदूरों की बेरोजगारी का खतरा है, उनकी भूखमरी का खतरा है। हालांकि प्रशासन की दलील है कि समझौते में इनके पुनर्वास, रोजगार आदि की गारंटी दी गई है, लेकिन मजदूर यूनियनों ने समझौते और उसकी गोपनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। इस समझौते को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जबकि समझौते पर जो 3 यूनियनों के हस्ताक्षर हैं, INTUC, BMS और C2, उसमें से INTUC से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है, यह कहते हुए कि उस पर हस्ताक्षर करने वाले नेता ने अपने उससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है इस समझौते से, तो ये घालमेल है। और समझौते में गोपनीयता की शर्त है कि तमाम पक्ष इसे गोपनीयता की शर्त का पालन करेंगे, बनाए रखेंगे। इससे संदेह उठना लाजमी है और असम मजदूरी श्रमिक यूनियनों समेत तमाम संगठन इसी मुद्दे को उठा रहे हैं।
उनकी दलील है कि जब समझौते में मजदूरों के बकाया रकम देने का जिक्र किया गया है तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि यह तो बागान प्रबंधन को वैसे भी देना था। इसके लिए जमीन अधिग्रहण से इसका क्या मतलब है? प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का भुगतान तो बागान प्रबंधन की जिम्मेदारी है और यह तो मजदूरों का जायज हक है। इसमें पुनर्वास का मुद्दा कहाँ से आ गया? और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में, जो समझौते में कई चीज़ें जो लिखी है, पुनर्वास, रोजगार, वो साफ साफ नहीं लिखी है कि कितनी रकम खर्च की जाएगी, किस मद में कितने पक्के मकानों का निर्माण किया जाएगा, कितने मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये सब बहुत रहस्यमय है, साफ साफ नहीं है और मजदूर यूनियन इसी पे आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन अब जबरदस्ती पर भी उतर आया है, ऐसा मजदूर यूनियनों का आरोप है। असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के प्रमुख मृणाल कांति सोम को 24 घंटे से ज़्यादा समय तक थाने में बिठाए रखा गया। उसके बाद सचिव धरित्री शर्मा को भी 24 घंटे से ज़्यादा समय तक थाने में बिताए रखा गया। मृणाल कांति सोम का आरोप है कि जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण की गई, जबकि प्रशासन का कहना है कि समझौते के मुताबिक कानूनी तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया गया। लेकिन मृणाल कांति सोम कहते हैं कि जिला प्रशासन चाय बागान यूनियनों के और डोलू चाय बागान के बेरोजगार मजदूरों को धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दे रहा है, उन्हें एकजुट होने से रोक रहा है, एक जगह जमा होकर नारेबाजी करने से रोक रहा है। उनमें से कुछ को हिरासत में भी लिया गया कुछ देर के लिए, लेकिन हमारा आंदोलन, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, ऐसा मृणाल कांति ने पत्रकारों से कहा। और मजदूरों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चाय मजदूरों में काफ़ी उनकी पकड़ है, उनके वोट मिलते रहे हैं। चाय बागान के आदिवासियों में उसकी पैठ है, भाजपा की वोट भी मिलते रहे हैं, लेकिन उसे इन मजदूरों की रोजगार के इकलौते साधन पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। हालांकि जिला प्रशासन ने कहा है कि किसी को उजाड़ा नहीं गया है वहाँ से ज़मीन से, और वह चाय बागान सरकार की ज़मीन पर था और डोलो टी कंपनी इंडिया लिमिटेड और 3 प्रमुख यूनियनों के साथ बाकायदा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उसी के मुताबिक ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने कहा है कि समझौते में मजदूरों के मजदूरी जायज़ भुगतान और मुआवजे का भी प्रावधान है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि 2 जन सुनवाई हुई थी इस मुद्दे पर, उसमें उन लोगों ने एक स्वर से इस समझौते को खारिज कर दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके 9,965 बीघे में फैले इस मुनाफा कमाने वाले चाय बागान पर बुलडोजर चलाकर 2,500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया और वहाँ चाय के पौधे उखाड़ दिए गए। दूसरी ओर मैंने आपको बताया था कि पूरे देश से अब इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। कल मैंने बताया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बयान भी आपको दिखाया था। अब कोलकाता स्थित ऑल वेस्ट बंगाल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने डोलू बागान के मजदूरों के आंदोलन का समर्थन करते हुए राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है, जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, गोपनीय समझौता नहीं किया जाना चाहिए था। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, मजदूरों का आवागमन बाधित हो रहा है। इसमें उनसे राष्ट्रपति से कई अनुरोध किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को आदेश दिया जाए कि तुरंत इस परियोजना पर काम रोक दिया जाए। इसके अलावा असम सरकार को असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेतृत्व से इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए और मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि उनके लोकतांत्रिक आंदोलन का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं को सुना जाए, उसका एक सर्वसम्मति से हल निकाला जाए, इलाके में लागू धारा 144 को हटाया जाए और एक
सद्भावनापूर्ण माहौल तैयार किया जाए बातचीत का, ताकि सरकार और मजदूरों के बीच बातचीत हो सके। इसके अलावा यूनियन अपने पत्र में इसने कहा है संगठन ने कि इलाके में वैकल्पिक ज़मीन की तलाश की जानी चाहिए ताकि डोलू चाय बागान को बचाया जा सके, और अगर ऐसी वैकल्पिक ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो इन मजदूरों के समुचित पुनर्वास, समुचित मुआवजा दिया जाए उनको, और उनके रहने की भी व्यवस्था की जाए, ताकि और नए जो एयरपोर्ट बनता है नया, उसमें भी इन पढ़े लिखे मजदूरों के, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी का इंतजाम किया जाए। ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। जचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें। आगे कोई अपडेट होता है तो मैं लगातार आपको देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।